भाई कौन ले रहा है रिटायरमेंट। एक हफ्ते में मैं ठीक हो चुका हूं और एक महीने के बाद मैं आपको मैदान में नजर आऊंगा, ये कहना है फखर जमान का। यानी कि फखर जमान के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी कि फखर जमान अब पक्का रिटायर्ड हो चुका है। अब बहुत जल्द वो अपनी रिटायरमेंट का ऐलान भी कर देगा, क्योंकि डॉक्टर्स ने उसे कहा है कि तुम्हारी जो बॉडी कंडीशन है वो इस काबिल नहीं है कि तुम और क्रिकेट खेल सको। तो इसीलिए फखर जमान को खुद आना पड़ा और आकर बताना पड़ा कि पता नहीं वो खबरें कहां से आ रही हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। हाँ, मुझे दुख हुआ था, मैं रोया था, क्योंकि मैंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए बड़ी तैयारियां कर रखी थी। मैंने बड़ा प्लान कर रखा था कि मैंने इसके अंदर क्या क्या करना है, और अगर मैं होता तो पाकिस्तान को ये नताइज थोड़े से डिफरेंट मिलते, क्योंकि मैं 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी खेला हुआ हूं, तो मुझे पता है कि कैसे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर बैटिंग करनी होती है, कैसे प्रेशर को ऑब्जर्व करना होता है और कैसे अपनी टीम को जीत दिलानी होती है। तो मैंने अपनी प्रॉपर प्लानिंग की हुई थी। तो उस वजह से कि मैं एकदम से इंजर्ड हो जाता हूं, तो यही एक वजह थी जिससे मैं अफसुर्दा हो गया था और मुझे रोना आ गया था। बस यही बातें हैं, और उसके अलावा ये जो बातें चल रही हैं कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, कभी मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। एक महीना दे दे मुझे, मैं आपको मैदान में फिर से खेलता हुआ नजर आऊंगा और फिर से पाकिस्तानी टीम को रिप्रेजेंट करूंगा और आपके सामने हूंगा। और आपके जो मेरे चाहने वाले हैं उनकी दुआओं का शुक्रिया। ये फखर जमान ने खुद आकर अपना वीडियो पैगाम दिया है, खुद आकर वीडियो रिकॉर्ड किया कि मैं ओडीआई फॉर्मेट को बहुत पसंद करता हूं, ओडीआई फॉर्मेट के अंदर मुझे बहुत अच्छा लगता है खेलकर, और इसीलिए ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये 50 ओवर्स की गेम थी। तो मैं इसलिए डिसहार्ड हो चुका था कि किस टाइम पर कहां पर मेरी इंजरी ने आकर मुझ पर वार किया है। अभी रुक जाना चाहिए था, अभी ये मेरी इंजरी ना आती, मैं कम से कम पाकिस्तान को 2-3 मैचेस के अंदर जितवाता, पाकिस्तानी टीम आगे जाती और हमारे रिजल्ट थोड़े से डिफरेंट होते, जिससे पाकिस्तानी कौम को भी खुशी मिलती। तो फखर जमान, हमें पहले ही तुमसे प्यार है कि जब तुम हमारे लिए रोए थे, तुमने सोचा हुआ था कि मैंने पाकिस्तानियों को खुशी देनी है, और वो जब तुम खुशी ना दे पाए, तुम इंजर्ड हो गए, तुम रोए, तो उसने हमें भी रुलाया कि भाई हमारे हीरो को इस तरह से टूटना नहीं चाहिए। क्योंकि एक वाहिद बंदा नजर आया था हमें अपनी टीम के अंदर जो कि हमें जीतने के लिए लड़ता हुआ नजर आ रहा था, जिसने पाकिस्तान को जितवाना था, जिसने पाकिस्तान के लिए खेलना था। तो हमें भी बहुत अफसोस हुआ था तुम्हारी इंजरी का। लेकिन उसके बाद ये जो खबरें आ रही थी, बेबुनियाद खबरें, कभी कोई कहीं से आ रही थी कि भाई अब तो फखर जमान गया, अब भूल जाएं, क्योंकि डॉक्टर्स ने कह दिया है, कोचेस ने कह दिया है कि अब दोबारा क्रिकेट के मैदान में ना आना अगर जिंदा रहना है तो। यानी कि बातें यहाँ तक पहुँच गई और कुछ लोगों ने उस पर यकीन भी कर लिया। तो फखर जमान ने उसी का रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि आप यकीन ना करें, मैं आऊँगा और 1 महीने बाद ही आऊँगा और आपको PSL के अंदर खेलता हुआ नजर आऊँगा। हाँ, मेरी जब पहले रिपोर्ट्स नहीं आई हुई थी तो मोहम्मद आमिर से जब बात हुई थी तो यही लग रहा था कि मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, मुझे 3 महीने लगेंगे, मैं PSL के बाद तक फिट होऊंगा। लेकिन रिपोर्ट्स आने के बाद अंदाज़ा हो गया है कि कोई मसला बड़ा नहीं है, वो एक छोटी सी इंजरी थी और उससे मैं बिल्कुल सेहतयाब हो चुका हूँ। लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिदम में आने के लिए, थोड़ा सा फिर से बैटिंग करने के लिए थोड़ा सा वक्त दरकार है, और वही वक्त 1 महीने का ही है और 1 महीने के बाद मैं खेलूँगा।